तो नाजरीन, ये जो खूबसूरत वैली आप देख रहे हैं, इस वैली का नाम मरछा वैली है। ये डिस्ट्रिक्ट डंछे में आता है। खपुलू सिटी से तकरीबन 30 से 35 किलोमीटर के फासले पर यह गांव हमें देखने को मिलता है। तो अभी हम मेन रोड से ऊपर आए हुए हैं, क्योंकि हमें यहाँ पे कुछ घर नज़र आए थे। ताहाल हमें लोग यहाँ पे नज़र नहीं आए। घर तो यहाँ पे बहुत सारे बने हुए हैं, पता नहीं लोग इनमें रह रहे हैं कि नहीं। ये देखें नाज़रीन, तो अभी हम देख रहे हैं यहाँ पे इन घरों में अभी कोई भी नहीं रह रहे, क्योंकि लोग अभी वापस जा चुके हैं लोग, क्योंकि अभी खेती बाड़ी के सीज़न भी यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। माल मवेशियों के लिए अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे घास वगैरह सुखाने के लिए रखे हैं, तो तकरीबन उनका जो काम है वो यहाँ से मुकम्मल हो चुका है। तो अभी वह लोग तकरीबन 3 से 4 महीना यहाँ रहने के बाद वापस नीचे जो अभी मैंने आपको जो गाँव दिखाया उधर अभी चले गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अभी फ़िलहाल सारे जो घर हैं वो बंद पड़े हुए हैं, और इधर ये गालिबन ये मस्जिद है। ये देखिए, ये सोफालू है, सिबिक थान जिसे कहते हैं, और यहाँ पे अभी इसी सिबिक थान का सीज़न चल रहा है, और इसकी 1 किलो की कीमत क्या था शुक्र भाई? 400 रुपये 1 किलो की कीमत बनती है यहाँ पे, और लोग शौक़ से इसे निकालते हैं और इसे सुखा के बेच देते हैं। और कहा जाता है ये जो सिबिक थान है ये सेहत के लिए बहुत मुफीद है, और कई अमराज के लिए ये शिफा का बाइस बनता है। तो भाईजान ये बताएं, यहाँ पे घर तो अभी बहुत ज़्यादा हमें नज़र आ रहे हैं, लेकिन अभी लोग यहाँ पे नज़र नहीं आ रहे सिवाय आपके। लोग यहाँ पे इस वक्त नहीं रहते हैं। लोग इस वक्त नीचे जो हमारा गांव है, सदरदियों के लालक गांव है, उसमें रहते हैं। ये मई तकरीबन अप्रैल के एंड और मई के स्टार्ट से लेकर जून जुलाई तक लोग इधर आते हैं। इधर आकर 3-4 महीने के लिए अपने माल मवेशियाँ लेकर इधर आते हैं। इधर 2-3 महीना रह कर, मतलब ये खेतों के लिए ये खेतों के लिए देसी खाद का बंदोबस्त करके, मतलब पूरा होने के बाद फिर ये नीचे शिफ्ट हो जाते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ जी, इधर टोटली 2-3 महीने रहते हैं। तो ये देखिए नाज़रीन, तो इसीलिए यहाँ पे अभी लोग नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि लोग यहाँ से अभी चले गए नीचे गाँव में। दरमियान है नाले। अच्छा अच्छा। नाले विशाल से चिकनी से ऑनलाइन आएगा ना। ये अभी गीला है जो मस्जिद, अच्छा सूख गया, तो बाकी जो बचा कुचा है वो भी। अच्छा अच्छा। ये देखें, ये भाई यहाँ पे इसको निकाल रहे हैं, इनके दरमियान से लोबिया जिसे कहते हैं। ये देखें, इसे साफ़ करके यहाँ पे रखे गए हैं। तो भाईजान इसका थोड़ा प्रोसेस हमें ज़रा बताएं। इसका प्रोसेस ये है, सबसे पहले इसको खेत से कटाई करके इधर अच्छी छत के ऊपर या किसी पत्थर के ऊपर इसको सुखाना होता है। सुखाने के बाद इसको थोड़ा डंडा या किसी चीज़ से इसको थोड़ा कूटना पड़ता है, मारना पड़ता है। मारने के बाद अच्छा इसको हवा में उछाले तो फिर इसका वो दूसरा भूसा और इसका दाना रेड बीन
ये अलग हो जाता है, बस अच्छा। प्रोसेस कहते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक। ये देखें नाज़रीन, तो ये जिसे कहते हैं हमारी ज़बान में इसे ममंटू का कहते हैं, और उर्दू में लोबिया जिसे कहते हैं, आप देख इंग्लिश सकते में हैं। रेड बीन। हाँ, रेड बीन इंग्लिश में। ये देखिए, तो अभी इसको साफ़ करने का प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है। बस अभी ये इसको छानना पड़ेगा थोड़ा, इसको मज़ीद सुखाना होता है, ये गीला है ना मुकम्मल। सही सही। ये देखिए नाज़रीन, तो ये माल मवेशियों को रखने के लिए तो ये देखें नाजरीन, ये मरछा वैली है, और मरछा वैली के घर बार आप देख सकते हैं। यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात ये है कि आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पे एक घर के ऊपर दूसरा घर यहाँ पे बना हुआ है। तो यहाँ पे माल मवेशियों के लिए ख़ास तौर पर सर्दियों में खिलाने के लिए घास का इंतज़ाम हो रहा है। घास कटाई के बाद इस तरह से रोल करके फिर इसको सुखाया जाएगा। इसको सूखने के बाद इसको स्टोर किया जाता है। सर्दियों में इसे माल मवेशियों को खिलाया जाता है यहाँ पे।
कम से कम हफ्ते की लगाई, घंटे से कम लगाया। अच्छा